11 12 में आर्ट्स ली हैं, ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसमें से हिस्ट्री का इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो मैप का हेल्प लेते हुए एक टॉपिक को बहुत कम समय में हम लोग कंप्लीट करेंगे। यह क्या है इसका कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के हाउसेस कैसे होते थे। पहले आप एरिया समझ लीजिए, इसका पीरियड अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट लोग अलग अलग बताते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्वीकार्य मतलब एक्सेप्टेबल क्या है 2600 बीसी से 1900 बीसी या 1500 बीसी ऐसा माना जाता है। आप ये भी लिखिएगा तो आपको मार्क्स मिलेगा, गलत नहीं होगा। देखिए ये इंडिया का मैप है, उस समय आज से 5000 साल पहले क्या हुआ था, हड़प्पा सिविलाइजेशन ऐसे ऐसे एरिया में था, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, पाकिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान, ये तीनों ज्यादातर थे। छोटा मोटा एरिया और थोड़ा इधर उधर मिल सकता है ईरान में, लेकिन बेसिकली इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का जो एरिया है यहाँ पर ये प्रोमिनेंट प्लेसेस थे। यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन है जिसके प्रमाण आज भी मिलने के लिए मिलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए हड़प्पा है यहाँ पर, ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता है, मेहरगढ़, ठीक है, मोहनजोदाड़ो, लोथल जो आपका क्या होता था इंडिया में पड़ता है, और यहाँ से व्यापार ट्रेड समुद्र के माध्यम से मिलता था। अब कोई हमारा जो व्यापार है जहां ट्रेड है, जैसे यहाँ से कुछ सामान्य जाती थी या विदेशों से आती थी, इसका प्रमाण कैसे माना जाएगा, तो दूसरे कंट्रीज के स्टाम्प या सील या फिर कॉइन यहाँ पे मिले हैं, तो दूसरे सपोज दैट है कि इंग्लैंड का डॉलर यहाँ कैसे मिल सकता है, समुद्र में बह के तो आएगा नहीं डेफिनेटली, क्योंकि दूरी काफी है। तो उस समय प्लेन भी नहीं थे, फाइटर प्लेन भी नहीं थे, ठीक है, पुष्पक विमान भी नहीं था कि सीता माता की तरफ उठा के ले जाए रावण। तो दैट मीन्स इसका ये प्रमाण है कि कुछ ना कुछ लेन देन होता था। आज ये समझ गए, ये एरिया मैप के अनुसार ये एक एवरेज भी अगर किसी भी एग्जाम में हो, चाहे आप जेपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आप आर्ट्स क्लासेस कर रहे हो, अगर इस तरह का मैप बना देते हैं तो आपके एक्स्ट्रा मार्क्स दूसरे स्टूडेंट की तुलना में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे हाउसेस के बारे में, क्योंकि पूछ सकता है 5 नंबर 10 नंबर या 15 नंबर किसी भी एग्जाम में कि डिस्क्राइब द टाउन प्लानिंग सिस्टम एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो ये आप समझ गए ओवरऑल हड़प्पा सिविलाइजेशन का पीरियड क्या है, कौन सा एरिया था। अब आते हैं यहाँ पर देखिए कि उसके हाउसेस कैसे होते थे, मकान जैसे आज के मकान होते हैं। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक चीज बता देता हूं मैं आपको कि वहां पर की जो उसकी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट मतलब लिपि, जैसे हमारे देवनागरी लिपि है, मतलब उसकी लिखावट कैसी है, ब्रह्मी लिपि बाएं से दाहिने की ओर लिखी जाती थी इस तरह से। तो इसकी जो लिपि है, लिखावट है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। जैसे कि लोग कन्नड़ पढ़ लेते हैं, मलयालम पढ़ लेते हैं, चाइनीज की मैंड्रिन लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, ठीक है, भूटानी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, जो चीज है आप समझ आइए, उसमें अलग अलग लैंग्वेजेस है, फ्रेंच का फ्रेंच पढ़ लेते हैं, जर्मन। तो अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ने में लोगों को सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, दैट मीन्स, ठीक है। इसीलिए जो चीजें मिलती हैं उसको हम लोग अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, मतलब कि आज के मटके कैसे हैं, मसाला पीसने वाला कैसा है, नहाने का बाथरूम कैसा है, घर कैसा है, कुआं कैसा है, उससे तुलना कर एक हिस्ट्री बनाई जाती है, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर हाउसेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहली बात है कि पक्की ईंटें, जो घर बने होते थे ज्यादातर पक्की ईंटों के बने होते थे। उस समय पक्की ईंटें और वो भट्टे में पकाए जाते थे, ठीक है। मेसोपोटामिया वगैरह में ईंटें मिले हैं, लेकिन वो धूप में पकाए जाते थे। लेकिन ये क्या है कि पक्की ईंटें कब पकाए जाते थे आपके, कि उसमें आग के द्वारा, दैट मीन्स कि उनको हेवी हीट के बारे में आइडिया था। आग प्रणाली जो वो भी अधिक ताप दे, जो ईंटों को पका सके, उस मामले में थे। घर आयताकार होते थे, आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर शेप, इस शेप में ज्यादातर घर होते थे, ठीक है। इसमें क्या होता है, बैलेंस ज्यादा मिलता है, कहीं खड़ा होता है घर, तो ठीक है। स्नानागार, कई जगह पर आप लोग को वॉशरूम, बाथरूम देखने के लिए मिले हैं, ठीक है, इसको गुसल खाना कहते हैं। ये चीजें देखने के लिए वहां पर मिली हैं, ठीक है। तो देखिए पक्की ईंटें आज से 5000 साल पहले, आज भी दोस्तों कई जगह पर पक्की ईंटें देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ठीक है, लोग बनाते हैं। और अब तो मॉडर्न सोसाइटी की ओर लोग जा रहे हैं, तो लोग मिट्टी इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए ताकि घर गर्मी में भी कूल रहे, ठीक है। उसके बाद ये मिला है। उसके बाद बेसिकली ज्यादातर जो थोड़े से भी घर ठीक ठाक थे वहां पर पर्सनल कुआं मिला है, घुसने के साथ ही कुआं होता था ताकि वो लोग पैर वगैरह धो के अंदर जा सके, ठीक है। नाले मिले हैं। नाले देखिए, मान लीजिए कि जैसे कि ये घर है, बात समझिए, ये कॉलोनी है, एक घर है, ठीक है। तो यहां से एक सड़कें हैं, यहां से सड़कें, और ऐसे सड़कें एक दूसरे को काटती थी ताकि आने जाने में आसानी हो सके। तो यहाँ का गंदा पानी घर में जो किचन है, चाहे वॉशरूम का पानी यहाँ आता था गली में, और गली का पानी चला जाता था मेन रोड में, और इस तरह से क्या होता था, जो वाटर है वो बाहर चला जाता था, ठीक है। तो क्या होता था कि हाउस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इसके बाद और भी आप लिख सकते थे, ठीक, वहां पर मटके इस्तेमाल करते थे लोग, चाक मिल है जिससे मसाला पीस सके, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे कांसे के बर्तन मिले हैं,
तो कांसे के बर्तन ऐसे नहीं मिलते, उसका मतलब वो लोग हीट टेक्नोलॉजी से, जैसे कि मान लीजिए कोई धातु मिला, उससे कांसे से बर्तन बनाया जा रहा है कांसे का, दैट मीन्स कि वो हीट टेक्नोलॉजी से परिचित थे। तभी तो जब आप चांदी को गला सकते हो तभी तो आप इस तरह की अंगूठी बना पाओगे, या फिर सोने की अंगूठी बना पाओगे, या जेवर बना पाओगे। तो ये सब चीजें थी। अब देखिए अगर कंक्लूजन में आएगा तो इसमें एक बात है कि इसमें तारीफी रहेगा। 5000 साल पहले इस तरह की उन्नत, ठीक है, डेवलप्ड सिविलाइजेशन मिलना पॉसिबल नहीं है। तो कंक्लूजन में आप अपने हिसाब से बहुत सारे लिख सकते हैं कि नो डाउट कि ये एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन सी उन्नत सभ्यता थी, क्योंकि हमें इन चीजों देखने के लिए मिलती है। कई जगह पर आज भी भारत के ग्रामीण इलाके में प्रॉपर जो ड्रेनेज सिस्टम है, कई जगह सड़कों में, इवन कि रांची सिटी है, यहाँ कई जगह पर पानी जम जाते हैं बारिश के समय पर सड़कों में, ठीक है। उसके बाद दिल्ली में कई जगह पर पानी जम जाते हैं, जबकि वो नेशनल कैपिटल है, ठीक है। तो उस समय का पानी नहीं रुकता था, ये एक अपने आप में यूनिक फीचर्स है, समझ गए।